हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान में आप स्वागत। हम आपके लिए रीजनिंग की कड़ी को बढ़ाते हुए अगला अध्याय आपको ले रहे हैं अवयव, जिसे अंग्रेजी बोलते हैं मैट्रिक्स। ध्यान रखें। और इस अध्याय के प्रश्न आपके अधिकांश प्रश्न एसएससी में पूछा जाता है। और रही बात, इसके दो टाइप के प्रश्न बनते हैं, एक तो सिंगल मैट्रिक्स बनता है और एक बनता है डबल मैट्रिक्स वाला। ठीक है, मतलब दो बॉक्स रहेंगे आपको, सिंगल बॉक्स वाला और रहेगा डबल बॉक्स वाला। तो अधिकांश जो प्रश्न आता है वो डबल मैट्रिक्स से आता है। ठीक है, तो अवयव एक अध्याय है रीजनिंग का, ध्यान रखें। और इस अध्याय के प्रश्न आप एग्जाम में भी पूछा जाता है। अधिकांश जो प्रश्न है एसएससी वाले जो एग्जाम होते हैं ना, अगर उसमें सिलेबस है आपका समझ जाओ तो इसका प्रश्न आने की संभावना रहती है। दो प्रकार का प्रश्न बनता है। चलिए आपको दिखा देते हैं हम टाइप नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर सेकंड। तो टाइप नंबर फर्स्ट रहेगा सिंगल अवयव पर आधारित प्रश्न और टाइप टू रहेगा डबल अवयव पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए आप लोग प्रश्न को हम लेके चलते हैं आपकी तरफ। अब चलिए, तो अगला प्रश्न आप प्रश्न क्रमांक पहला देख सकते हो, क्या दिया है देख सकते हो आप लोग। तो इतना बड़ा आपको यहाँ प्रश्न देगा। ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और सिंगल मैट्रिक्स वाला है उसका ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिखाई देता होगा। मैं पूरा पढ़ के बता देता हूँ आपको। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द को शब्दों के समुच्चय द्वारा प्रदर्शित किया गया है। उसमें संख्याओं के समुच्चय को विकल्प के रूप में अवयव के अनुसार दिया गया है, जिसके स्तंभों तथा पंक्तियों को 1 से 5 तक अंकित किया गया है। देख सकते 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपके स्तंभ कहलाएंगे कॉलम, और आपका जो कहलाएगा पंक्ति। अंकित किया गया है। इस प्रकार कोई भी अक्षर पहले अवयव की पंक्ति और बाद में उसके स्तंभ से प्रदर्शित किया जा सकता है। तदनुसार आपको PINK पिंक शब्द के लिए क्या ढूंढना है, उसका उपयुक्त समुच्चय ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए यहाँ बात करें, आपका जो कॉलम होगा, ठीक है, स्तंभ, और आपका जो क्या कहलाएगा पंक्ति। क्रमांक दोनों का सेम है। हम अभी फर्स्ट में ले रहे हैं टाइप नंबर पहला, जैसे बोल सकते हैं आप क्या, मैट्रिक्स नंबर 1, पहला एक सिंगल मैट्रिक्स वाला प्रश्न। चलो हम बोल रहा है पी। देखो यहाँ आप समझना पड़ेगा पहली बार। ठीक, यहाँ जो भी दिया उसको मत समझो, बट यहाँ जो कहना चाह रहा है उसको मैं समझा के बता देता हूँ हल करके। पी का आंसर 21 21 54 45 हो सकता है। उसी प्रकार आई का मान 24 43 12 और 21 हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार एन का मान 54 54 43 34 हो सकता है। उसी प्रकार के का मान 55 12 21 23 हो सकता है। ठीक है, चलिए अगर यहाँ बात करें हमें, तो यहाँ बोला इस प्रकार कोई भी अक्षर पहले अवयव की पंक्ति और बाद में स्तंभ से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो पहला पंक्ति लेना है आपको, ठीक है, उसके बाद क्या लेना है, स्तंभ लेना। चलो यहाँ बात कर लेते हैं, हम आगे लेते चलते हैं। तो आप समझ गए होंगे पी का मान क्या हो सकता है, आई का क्या, एन का क्या और के का क्या। उसी प्रकार आपको देखना पड़ेगा पी का मान। ठीक है, चलो बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, यहाँ बोल के रखा, पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर देख सकते हो क्या दिया है आप, हाँ पंक्ति, उसके बाद स्तंभ लेना। ठीक है, तो आपका जो क्या कहलाता है, पंक्ति कहलाता है, और आपका क्या कहलाएगा, स्तंभ कहलाएगा। तो पहले आपको यहाँ बोल के रखा पंक्ति लीजिए, उसके बाद फिर स्तंभ को गिनना देखना। ठीक है, तो पी का मान 21 है कि नहीं, 21 मतलब 2 1, तो आपका जे 2 बताएगा आपको किसके बारे में, पंक्ति के बारे में, और 1 बताएगा आपको स्तंभ के बाद। उसी प्रकार पहला जो भी है, देखो यहाँ दो संख्याओं का समूह है, पहला वाला पंक्ति दर्शाएगा, दूसरा वाला स्तंभ दर्शाएगा। ठीक है, 2 देखिए, 2 आप यहाँ मिलेगा। ठीक है, 2 और 1 दिख रहा है आपको, 2 आपका जो पंक्ति हो गया और 1 आपका कॉलम हो गया, पी मिल रहा है। हाँ, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर 24 मिलाते हैं, 24 में आपको आई मिलनी चाहिए, 2 और आपको 4 में, देखो आपका 2 जे है और 4 जे है, क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ऑप्शन ए छट गया। अब लेते हैं ऑप्शन बी। बी में हमें पता है 21, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, इसका मतलब 21 में आपका क्या है, पी तो है। अब आई आपको मिलनी चाहिए 43 में, तो 4 पहले पंक्ति देखो जी, आपका पंक्ति है, और कितना दिया 43, तो आपका 4 जे है और 3 जे है। ठीक है, सम, तो आई मिल गया आपको। हाँ, तो हम कह सकते हैं 43 भी ठीक है, 3 है। ठीक है, अब 54 में आप क्या मिलनी चाहिए, एन। अब देखते 54 में 5 आपका जे है और 4 जे है। हाँ, एन मिल गया 54 में। अब 12 में के मिलनी चाहिए, अब देखते हैं 1 और आपका 2। हाँ, तो यहाँ पर भी क्या मिल गया है, एक आपका पंक्ति हो गया, आपका 2 कॉलम हो गया, तो हो गया कितने, 12।
तो 12 में के मिल गया आपको, ठीक है। तो हम इस पहले प्रश्न का कह सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। समझ गए आप लोग, इस प्रकार आपको हल करना पड़ेगा इन प्रश्नों को। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक दूसरा है। यहाँ पर जो निर्देश बोला आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। ये निर्देश आपके लिए मैं हल करके बता दिया तो सीधी बात। तो प्रश्न क्रमांक पहला का निर्देश अलग था, उसका बॉक्स जो भी डाटा था बिल्कुल अलग था। प्रश्न क्रमांक दूसरा उसका निर्देश भी अलग है, उसको जो बॉक्स उसका डाटा भी अलग है। चलिए प्रश्न आप पूछ रहा है, प्रश्न देखिए पहली बात, तदनुसार आपको न्यूज NEWS शब्द के लिए उसका उपयुक्त समुच्चय ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 यहाँ पर 4 अक्षरों का समूह है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 1 2 3 4 ही मिलेगा। यहाँ 4 अक्षरों का समूह है प्रश्न, तो ऑप्शन भी आपको 4 ही मिलेगा। हमें पता है, आपको पता है, मैं बता दिया हूँ। पहला वाला क्या इंगित करेगा, पंक्ति, दूसरा वाला कॉलम, याद रखें, ठीक है, स्तंभ कह सकते हो। चलो तो यहाँ पहला की बात करें, हमारे पास पहला कहता है n का मान 11 है और 1 हमें n मिल रहा है। यहाँ पर देखो पहला पंक्ति पकड़े n मिल गया, कॉलम पकड़े n मिल गया, ठीक है। पहला पंक्ति दूसरा कॉलम n मिल गया। अगला पॉइंट कहता है 32 समूह कहता ई होनी चाहिए। अब देखते 32 में यहाँ 3 और यहाँ 2, 3 हमारा जो पंक्ति है और 2 आपका कॉलम है, ई मिल गया, ठीक है। 0 3 में आप क्या मिलनी चाहिए, W, 0 आपका जे है और 3 आपका जे, हाँ W मिल गया। अब 00 में आपको मिलनी चाहिए एश, हाँ 00 में एश, हाँ। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार इस दूसरे प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, ठीक है। इस प्रकार देख सकते हो आप, पहला का जो निर्देश अलग था, दूसरे का निर्देश अलग है, इस प्रकार आपको प्रश्न बदल सकता है। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्रश्न क्रमांक तीसरा। और रही बात यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ का निर्देश आप पढ़िए सर्वप्रथम, प्रत्येक प्रश्न का निर्देश अलग हो सकता है, ठीक है। तो थर्ड प्रश्न का निर्देश आप यहाँ पर आप पढ़ना है और इसका बॉक्स यहाँ पर दिया है। मैं इस प्रश्न को आपके लिए होमवर्क भी छोड़ता हूँ। आप 2 प्रश्न समझ गए होंगे किस प्रकार हल करना है, किसको पंक्ति मानना है, किसको कॉलम मानना है, ठीक है। चलिए अब मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आपके पास निर्देश यहाँ से पढ़ लीजिए और बॉक्स यहाँ से आंसर देना, ऑप्शन आपको लगाता हूँ आगे तरफ। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन आपके पास ABCD दिया, ठीक है। पिछला प्रश्न थर्ड प्रश्न है जो होमवर्क के लिए रहेगा, ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है। जिस प्रकार मैंने पहला दूसरा प्रश्न किया हूँ उसी नियम से आपको इस तीसरे प्रश्न का आंसर ला के बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। चलिए टाइप नंबर सेकेंड है, आपको 2 मैट्रिक्स मिलने वाले हैं, तो मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न नंबर चौथा है और यहाँ का निर्देश अलग रहेगा, सिंगल मैट्रिक्स रहेगा तो उसका निर्देश अलग रहेगा प्रत्येक प्रश्न का। उसी प्रकार यहाँ डबल मैट्रिक्स वाला प्रश्न आपके समक्ष है, टाइप नंबर सेकेंड कह सकते हो। चलिए यहाँ पर निर्देश पढ़ लेते हैं हम एक बार, ठीक है। एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में से दिए गए संख्या समूह अक्षरों के 2 वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, जैसा कि नीचे दिए गए 2 अवयवों में है। अवयव 1 के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 में दी गई है और अवयव सेकंड की 5 से 9 तक। तो अवयव आपका पहला 0 से 4 तक क्रमांक है और सेकंड बोल रहा है 5 से क्रमांक 9 तक है, देख सकते हैं 5 से 9 तक। इन अवयवों में एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो पहला जो संख्या रहेगा वो आपको पंक्ति की जानकारी देगा और दूसरा स्तंभ की जानकारी जो कह रहा, ठीक है। उदाहरण के लिए ए को 0 1 से या 2 0 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। अब ए देखो 0 1 पकड़ते हैं हम, 0 1, 0 हमें कहता है जो किस वाला पंक्ति है, जो 1 कहता है कॉलम, ठीक है। तो पहले पंक्ति आएगा फिर कॉलम आएगा, तो आप पता होना चाहिए जे आपके कॉलम है और आप जो कहलाएंगे पंक्ति, जे आपके कॉलम आपके इस तरफ वाला पंक्ति। चलो तथा बी को 56 65 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से आपको नीचे CARS शब्द के लिए उपयुक्त समूह को पहचानना है। अब देखो जो भी अक्षर समूह हो वो सार्थक भी हो सकता है और सार्थक नहीं भी हो सकता, हमें उससे कोई लेन देन नहीं है, हमें सिर्फ आंसर बताना। चलिए तो इस चौथे प्रश्न का आप निर्देश पढ़ चुके हैं, मैं बता चुका हूँ। इसको आप क्या मानेंगे बताएं, या आपका पंक्ति रहेगा, ठीक, सभी पंक्ति हैं। या बोल सकते हैं क्षैतिज लाइन, आपके क्षैतिज जो कॉलम है, क्षैतिज आपको दिख रहे हैं जी बॉक्स, क्या कहलाएंगे, पंक्ति, और आपको कहलाएगा जी कॉलम ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर। चलो हमें बोल रहा है सी का मान
96, 95, 66, 73 हो सकता है, पहले बता दिया हूँ मैं। और जो पहला अक्षर समूह है इसकी बात कर, यही बताएगा आपको क्या, सी का मान, ए का मान, जी सेकंड नंबर दिखाएंगे जो भी सभी ऑप्शन में, आर का मान 23, 13, 31, 40 हो सकता है, और एस का मान आपका 99, 77, 88 और 69 हो सकता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं, हमें बोल रहा है सी का मान। सी का मान हमेशा ऑप्शन ए बी सी डी का पहला जो अक्षर समूह रहेगा वही हो सकता है, और पहला अक्षर समूह है 96, और ये पहला अक्षर कहता है, सॉरी समझ आता हूँ, पहला जो संख्या है 96, जो भी संख्या का समूह है इसका जो पहला संख्या है कहता है जो पंक्ति हूँ, और सेकंड कहता है वो कॉलम। ठीक है, देखते हैं, चलो सी का मान 9 में देखते हैं, 9 पकड़ते, 9 हमें सेकंड मैट्रिक्स मिलने वाला 9, और कहता है 6। अब देखो 6 यहाँ पर है, 9 आपका जो पंक्ति हो गया और 6 आपका कॉलम हो गया। यहाँ तो क्या मिल रहा है, यहाँ क्या मिलने बोल रहा है, सी। तो ऑप्शन ए छट गया, पूरा हल नहीं करना है। ठीक है, अब ऑप्शन बी की बात करें 95, 9 की बात करें, ठीक है, और 5 कह रहा है, हाँ 5। देखो हमारे पास 9 पंक्ति हो गया और 5 आपका कॉलम हो गया, तो वहाँ हमें 95 में सी मिल गया। और सी मिलने की बात कर, अब ए की बात कर रहा है, हमें ए 01 मिलनी चाहिए, कहाँ 01, देखो 0 पंक्ति है और 1 आप कॉलम, हाँ मिल गया। उसी प्रकार हमें 13 में क्या मिलनी चाहिए, आर, तो पकड़ते हैं 13, 1 पंक्ति है और 3 आपका क्या होनी चाहिए था, आर। यहाँ तो हमें आर मिला ही नहीं, यहाँ तो ई मिला है, तो ऑप्शन बी भी छट गया। अब ऑप्शन सी या तो डी हो सकते हैं पहली बार। अब हम ऑप्शन सी को पकड़ते हैं, तो 66 में मिलनी चाहिए आपको सी। देखो पकड़ते हैं, हाँ 6 पंक्ति 6 कॉलम, सी मिल गया। अगला 20 में हमें क्या मिलनी चाहिए, ए मिलनी चाहिए। ठीक है, तो पकड़ो 20, हमारे पास 20, यहाँ 2 पंक्ति हो गया और 0 कॉलम हो गया, हाँ 20 में ए मिल गया। ठीक है, 31 में आपको आर मिलनी चाहिए, 31 तो 3 आपका क्या हो गया, 31 की बात कर रहा है, हाँ 3 पंक्ति और आर 1 कॉलम हो गया, तो आर मिल गया। ठीक है, अब 88 में आप क्या मिलनी चाहिए, एस मिलनी चाहिए, उसमें पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब देखो 88, तो 8 आपका यहाँ जाएगा और 8 आपका यहाँ पर आएगा, यहाँ क्या मिल रहा है, सी। हमें क्या मिलनी चाहिए था, एश। इस प्रकार ऑप्शन ए भी छट गया, बी भी छट गया, सी भी छट गया। अब हम कह सकते हैं हम डी को चेक नहीं करते, इसका आंसर ऑप्शन डी ही बिल्कुल राइट होनी चाहिए, कि नहीं बताओ आप लोग खुद, है कि नहीं। तो बस ऑप्शन ए नहीं आ सकता, बी नहीं आ सकता, ना सी ना तो डी, तो डी ही आंसर आएगा पहली बात। इस चौथे का ऑप्शन डी आपका राइट होगा, तो आप चेक कर सकते हो। मैं जिस प्रकार चेक किया उस प्रकार आप भी चेक करके आंसर बता सकते हो। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न क्रमांक 5वां है, तो आप बताओगे तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, एक प्रश्न आपके होमवर्क के लिए ध्यान रखें, तो जरूर बताएंगे आप लोग। चलो अब प्रश्न क्रमांक 5वां बता देता हूं मैं। यहाँ अगर बात किया जाए तो निर्देश आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए निर्देश जो भी बोलेगा प्रत्येक प्रश्न अलग रह सकता है कि नहीं, तो यहाँ पर निर्देश जो बोला आप उसको पढ़ लीजिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न आप दिखाई देता होगा, डबल मैट्रिक्स वाला है, BEARD। इसका आपको बताना है क्या होने वाला सही आंसर, ऑप्शन ABCD। तो आपका प्रश्न यहाँ पर है BEARD, इसको आपको मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 से निकाल कर आपको ऑप्शन ABCD में खोजना पड़ेगा। चलो हमें कह रहा है बी का मान 88, 88, 87, 87 हो सकता है। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। 88 में 8 हमें यहाँ मिल रहा है, 8 यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ तो 8 का मान क्या हो गया, DD। ठीक है, हमें तो क्या चाहिए, बी चाहिए पहली बात। ठीक है, अब यहाँ बात करें, थोड़ा निर्देश पढ़ लेते भाई, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए का मान 02 है, ए का मान 0, ठीक है वहीं चल रहा है ना। अब देखो 88, 88 में तो क्या आ रहा है, डी आ रहा है, हमें बी चाहिए, तो ऑप्शन ए और बी छट गए। अब ऑप्शन सी या तो डी होगा, बस इतना पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ एक बात अलग लग रही है, देखो हमारे पास सी और डी दिया है, ए छट गया, बी छट गया, क्योंकि 88 में हमें डी मिल रहा है, चाहिए क्या था, बी, है कि नहीं पहला में। अब 87 में देख लेते हैं, 8 आपका पंक्ति है और 7 आपका कॉलम, हाँ बी मिल गया, तो ऑप्शन सी या तो डी हो सकता है। अब यहाँ पर देखो 13, यहाँ पर 13, यहाँ 43, यहाँ 43। अब इसको पकड़ते हैं हम 21, मतलब 1 2 3 4 नंबर में, 1 2 3 4, तो 4 में आपका डी मिलनी चाहिए ना, 4 में, सॉरी 1 2 3 4 में आर मिलनी चाहिए, और आप आर हमें बताएगा 21 या बताएगा 88। ठीक है, तो हम आर को पकड़ते हैं, 21 पकड़ लेते पहले, 2 1, हाँ आर मिल गया ना, देखो 2 आर मिल गया।
और पकड़ लेते हैं 88 में, 88 पकड़ते हैं, 88 में हमें डी मिल रहा है ना, फिर से वही बात। तो हम कह सकते हैं इससे पांचवे का सही आंसर ऑप्शन सी ही बिल्कुल राइट है। ये बताओ सी राइट है ना। आप समझ गए, ए छट गया, बी छट गया, तो अब डी भी छट गया, अब बचा कौन, सी। तो इस पांचवें प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होनी चाहिए। इस प्रकार आप हल करना था, ठीक है, ध्यान रखें। चलो अगला प्रश्न लेते हैं हम आपके लिए अब। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष प्रश्न क्रमांक 6वां। जो भी निर्देश दिया यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। इस प्रश्न को फिर मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। आगे मैं बॉक्स लगा देता हूँ मैट्रिक्स को। चलिए यहाँ पर आपको जो पिछले प्रश्न दिखाया मैं 6वां है, 6वें का आपको जो और डाटा यहाँ पर दिया निर्देश है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। और अब ये 1 अब ये 2, यहाँ पर दो मैट्रिक्स है आपको, ऑप्शन ए बी सी डी दिया है, इनमें से आपको क्या आंसर होगा, किसका, CART का आपको बताना पड़ेगा। ध्यान रखें, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आंसर क्या है। और नहीं समझ में आया तो प्रयास कीजिए समझने का। किसी देखो एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये आप कहलाएगा, बताओ क्या कहलाएगा, पंक्ति, कॉलम, कॉलम कहलाएगा, ठीक है। और आपके जो कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, पंक्ति, पंक्ति आपके जो कॉलम है। और पहला अक्षर संख्या समूह दिख रहा 65, 65 में 6 कहता मैं क्या हूँ, पंक्ति हूँ, और 5 कहता मैं कॉलम हूँ, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा इस प्रकार 6वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, बता दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्रश्न क्रमांक 7 की बात कर लेते हैं। निर्देश हमें यहाँ दिया है, आप लोग पढ़ लीजिए निर्देश को। ये सब निर्देश आपके लिए है, ध्यान रखें। मैं आपको सीधा प्रश्न तरफ लेके चलता हूँ। देखो PENS पेंस की बात कर रहा है, इसको क्या लिखा जाएगा, ऑप्शन ए बी सी या डी की बात कर रहा है, ठीक है। आपको निर्देश पढ़ना है, निर्देश पढ़कर कंफ्यूज नहीं होना पहली बार, ठीक है। आप सीधे इसको हल करने का तरीका समझो बस, ठीक, कुछ भी नहीं है। चलो P, यहाँ जितने अक्षर समूह रहेंगे उतने ही यहाँ संख्याओं का समूह रहेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। P का मान देखते हैं 12 हो सकता है क्या, 1 और 2, हाँ हो गया 12, हाँ। अगला पकड़ते हैं 67 का मान ई हो सकता है क्या, 6 7 ना, देख लीजिए यहाँ 6 आपका पंक्ति है, 7 कॉलम, यहाँ तो ए दिया है, यहाँ क्या होनी चाहिए, बोल रहा है ई, तो ऑप्शन ए तो छट गया, ठीक है। अब ऑप्शन बी की बात करें, 43 में क्या पी है, चलो 43 पकड़ते हैं, यहाँ 4 पंक्ति है और पी आपका 3 आपका क्या है, कॉलम है, तो पी मिल गया। अब 56 में आप क्या मिलनी चाहिए, ई, चलो पकड़ते हैं 56 में, हाँ 5 और 6, 56 में ई मिल गया, ठीक है। अब 13 में आप क्या मिलनी चाहिए, एन, पकड़ 13 में, यहाँ देखिए 13 में 1 2 3 आपका 1 और 3, यहाँ डब्ल्यू मिल रहा है, यहाँ तो ई एन मिलनी चाहिए। तो ऑप्शन ए भी छट गया, बी भी छट गया, अब सी की तरफ पकड़ते हैं, ठीक है। पूरा चेक नहीं करना है, चलो जहाँ छट जाएगा तो छाट दीजिएगा। अब ऑप्शन सी की बात करें, 43 में हमें क्या मिल गया था आपको, पी तो मिल चुका, ठीक है। अब 56 में क्या मिल चुका था आपको, ई मिल चुका था। अब एन पकड़ रहे थे, क्या एन 21 में है, देखो अब हमारे पास 2 और 1 हो गए, 2 पंक्ति है और 1 कॉलम है, एन मिल गया, हाँ ठीक है। अब 42 में आप क्या मिलनी चाहिए, एस, देखते हैं 42 में, हाँ 42 हो गया, देखो 4 आपका पंक्ति है और 2 आप कॉलम, 42 हो गया, क्या मिल गया आपको, एस मिल गया ना, देखो एस, हाँ। तो हम कह सकते हैं इस 7वें का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। इस प्रकार आप हल करना था। और प्रश्न में हल करके बता देता हूँ आपको। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग स्क्रीन पर जरा। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष प्रश्न क्रमांक 8वां, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं 2 प्रश्न आपको होमवर्क दिया हूँ, फिर बोल रहा हूँ, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आप एग्जाम में आता है तो आप बना पाओगे, तभी बना पाओगे जब आप बेसिक समझ पाओगे, ठीक है। चलिए समझते चलो, फिर वही बात है, प्रश्न आपको 8वां नंबर दिया है, निर्देश वही बोलेगा जो निर्देश बोलता है, बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप बेसिक समझिए कि हल किस प्रकार किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो बॉथ लिखा, BOTH, तो इस बॉथ को क्या लिखा जाएगा, ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा। चलो यहाँ बात करें अगर हम, तो हमें कह रहा है बी का मान 88 होनी चाहिए, देख लेते हैं 8 है क्या, 88 चाहिए, 8 पंक्ति है और 8 कॉलम, बी मिल गया, ठीक है, ऑप्शन ए हो सकता है। आप 30 की बात करें, क्या 30 में है बी, सॉरी 30 में आपके पास क्या ओ है, देख लेते 30 में, हाँ 3 0 ओ मिल गया ना। अब देखते हैं 85 में क्या टी है, 85 में टी 8 5 ना, यहाँ तो ई बैठा है, यहाँ तो हमें टी चाहिए ना, तो ऑप्शन ए छट गया।
अब ऑप्शन बी की बात करें, क्या बी में आपका ऑप्शन बी में 58 कहता मैं बी हूँ, तो पकड़ते हैं हम 58, 5 और 8, हाँ बी मिल गया। 0 2 में क्या आपके पास ओ है, 0 2 में ना, यहाँ तो क्या है एन है, तो ऑप्शन बी भी छट गया, ऑप्शन ए छटा, ऑप्शन बी छटा, ऑप्शन सी या तो डी हो सकता है। अब यहाँ पर हमें 69 में बात करें, 69 में हमें क्या बी मिल रहा है, पकड़ लेते हैं यहाँ पर, हाँ बी मिल, देखो 6 आपका जी है, 9 जी है, बी मिल गया आपको यहाँ पर। अब हमें कहता है ओ मिलनी चाहिए आपको 67 में, पकड़ते हैं 67 में, यहाँ तो ई मिल रहा है, हमें क्या चाहिए ओ चाहिए, तो हम कह सकते हैं इस 8वें का ऑप्शन डी ही राइट होगा। क्यों, ऑप्शन ए छट गया, बी छट गया, सी छट गया, अब कौन बचा, डी ही तो हो सकता है ना। इस प्रकार आप हल करना था, पहली बात समझ गए आप लोग। 8 प्रश्न में आपको यहाँ पर करवाए वीडियो के माध्यम से, 2 प्रश्न आपके होमवर्क लिए और 6 प्रश्न आप बताए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम आपके लिए। अब चलिए अगला प्रश्न मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग बताओगे, ठीक है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप अगला प्रश्न का आंसर बताओगे। तो प्रश्न क्रमांक 9 आपके समक्ष है, यहाँ पर आपको निर्देश दिया है और आपको यहाँ 2 मैट्रिक्स दिख रहा है। अधिकांश प्रश्न पूछता है वो डबल मैट्रिक्स से पूछता है, ठीक है, और ध्यान रखें एसएससी वाले एग्जाम में इसका प्रश्न, इस टॉपिक का प्रश्न आता है। तो 9 प्रश्न आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ऑप्शन ए बी सी डी आप दिखाई देता होगा। अगला प्रश्न एक और स्क्रीन पर लगा देता हूँ, चलिए